सीईओ को बिस्तर पर एक ऐसी बेल्ट मिली जो उसकी नहीं थी। वह तुरंत गुस्से में आ गया और अपनी पत्नी से पूछ बैठा, बताओ तुमने अपने आशिक को कहाँ छुपा रखा है। औरत कोई बहाना बनाने ही वाली थी कि तभी नीचे से जोर जोर से रोने की आवाज आई। दोनों नीचे भाग कर गए और जो देखा उससे सबके होश उड़ गए। रोने वाला कोई और नहीं बल्कि वही आशिक था। जैसे ही उसने औरत को देखा वह दौड़कर उससे लिपट गया और बोला, माँ। पूरा कमरा सन्न रह गया। सीईओ आग बबूला हो गया और तुरंत बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया कि दोनों को अलग करो। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह औरत सच में उस आदमी की माँ है। दरअसल सिर्फ 10 मिनट पहले उस औरत और उसके बेटे का कार एक्सीडेंट हुआ था। जब औरत की आंख खुली तो वह यह देखकर सन्न रह गई कि वह किसी नॉवेल की दुनिया में पहुंच चुकी है और वह भी एक खतरनाक साइड एक्ट्रेस के शरीर में। उसी पल कहानी का वही सीन चल रहा था जहां सीईओ अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ पकड़कर तलाक देने वाला था। कहानी बदलने के लिए औरत ने अपने प्रेमी से कहा कि वह खिड़की से भाग जाए, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसका बेटा भी इस दुनिया में आ चुका है और उसकी आत्मा उसी प्रेमी के शरीर में चली गई है। औरत डर गई कि कहीं उसका पति भड़क न जाए, इसलिए उसने जल्दी से कह दिया, मैं इस आदमी को नहीं जानती। लेकिन वह आदमी बार बार उसे माँ कहता रहा। जब सीईओ औरत से झगड़ने लगा तो वह आदमी उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, मेरी माँ को मत डांटो। घबराकर औरत ने बॉडीगार्ड से कहा कि उसे बाहर निकाल दें, लेकिन जब उसने आदमी की उदास आंखें देखी तो उसे अपना असली बेटा याद आ गया। अगले दिन सीईओ जब औरत को घर लेकर आया तो वहाँ वही आदमी फिर से मौजूद था। पता चला कि वह घर जाकर लगातार रोता रहा, अपनी माँ को ढूंढता रहा, लेकिन जब उसकी असली माँ उसके सामने आई तो उसने साफ कह दिया, तुम मेरी माँ नहीं हो। अमीर औरत घबरा गई और तुरंत डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि उस आदमी की अकल इस समय 6 साल के बच्चे जैसी है। अपने बेटे की हालत समझने के लिए अमीर औरत उसे सीईओ के घर ले आई और सीईओ की माँ से जवाब मांगा। जैसे ही उस आदमी ने उस औरत को देखा वह दौड़कर उसके पास गया और बोला, माँ। अब औरत को पूरा यकीन हो गया कि कुछ बहुत गड़बड़ है। वह उसे अकेले कमरे में ले गई और काफी देर तक पूछताछ की। तभी उसे पूरा भरोसा हो गया कि उसके सामने खड़ा आदमी वही उसका असली बेटा है। माँ बेटे ने एक दूसरे को पहचान लिया। औरत को लगा कि यह दुनिया कितनी अजीब है, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे सब सहना होगा। उसने अपने बेटे से कहा, किसी को कुछ मत बताना। बाहर आने पर वह आदमी चुपचाप सिर हिला देता है। जब अमीर औरत आगे बढ़ी तो वह आदमी उसके पीछे छुपने लगा। तब औरत ने मजबूरी में झूठ बोला, कल रात इसके सिर में चोट लगी थी, इसकी याददाश्त चली गई है और अब यह सिर्फ मुझे पहचानता है। लेकिन अमीर औरत को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अतीत में वही आदमी उसे सबसे ज्यादा नफरत करता था।